हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडी कर रहे होंगे। मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एम के सर पर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। उसमें हमने एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 कंप्लीट कर ली है। नाउ वी विल मूव टू एक्सरसाइज 4.4 एंड टुडे वी विल फिनिश आवर एक्सरसाइज 4.4 एंड चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा अपना। ओके, तो एक्सरसाइज 4.4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो अपना चैप्टर चल रहा है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्या है एक्सरसाइज 4.4 में, देखिए 4.4 में जो है वी हैव टू फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स। ओके, नेचर ऑफ द रूट्स। अभी ये रूट्स क्या है, हमने पहले पढ़ा था कि अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ओके, फिर हमने जो है आगे हमने फिर इस x का वैल्यू फाइंड आउट किया, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया। तो जो x की जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करी थी हमने, जो दो वैल्यूज आती थी, टू वैल्यूज हम फाइंड आउट करते थे, दैट आर द रूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। क्लियर है, मतलब x की जो वैल्यू है वही क्या है, रूट्स है उस इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब नेचर से क्या मीनिंग है कि एक पर्टिकुलर हम वैल्यू फाइंड आउट करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, इसमें x की जो वैल्यू होगी वो कैसी होंगी। ठीक है, रियल होगी, इक्वल होंगे, या इमेजनरी होंगे, या फिर नॉट रियल होंगे। क्लियर है। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करते देखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, ये अपनी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमें क्या करना है, नेचर फाइंड आउट करने के लिए b² माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, इसका वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। अगर ये वैल्यू, कंडीशन नंबर फर्स्ट, इफ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, then roots will be roots will be real and distinct। क्या मीनिंग है, अगर b² माइनस 4ac का आपने वैल्यू फाइंड आउट करा, एग्जाम्पल से समझाऊंगा, अच्छे समझ में आ जाएगा, बस एक बार कंडीशंस को समझ लीजिए। इसका मीनिंग क्या है, आपने इसका वैल्यू फाइंड आउट किया, अगर 0 से ग्रेटर है, दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर है, 1 2 3 4 5 कुछ भी एक पॉजिटिव नंबर है, 0 से ग्रेटर है, तो दैट मीन्स x का जो वैल्यू आएगा वो तो रियल होगा, रियल नंबर होगा। दूसरा डिस्टिंक्ट होगा, डिस्टिंक्ट का मीनिंग डिफरेंट होगा, जैसे x का वैल्यू अलग अलग होगा, दोनों इक्वल सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, ये मीनिंग होता है डिस्टिंक्ट। क्लियर है। सेकेंड, इफ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर आपने ये वैल्यू फाइंड आउट किया और अगर वैल्यू का इसका वैल्यू अगर 0 आ गया, देन roots will be real and equal। क्लियर। यानी अगर इसका वैल्यू आपने फाइंड आउट किया और वो 0 आ गया, तो रूट्स जो है वो रियल तो होंगे, इक्वल भी होंगे, मतलब x की जो दोनों वैल्यूज जो है वो सेम आएंगी, बोथ वैल्यू ऑफ द x विल बी सेम। क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन थर्ड जो बनती है वो बनती है इफ b² माइनस 4ac लेस देन 0। लेस देन 0 का मीनिंग है कि अगर माइनस में, 0 से कम का मतलब क्या होता है, लेस देन 0 का मीनिंग होता है कि इसका वैल्यू माइनस में आया, -1 -2 -10 माइनस कुछ भी माइनस में है, देन रूट्स विल नॉट बी रियल। उस कंडीशन में रूट्स जो है वो रियल नहीं होंगे, इमेजनरी होंगे। क्लियर है। ये है अपनी तीनों की तीनों कंडीशंस। ये आपके समझ में आ गया, ये भी आपके समझ में आ गया। इसमें ये विल नॉट बी रियल, इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक समझा देता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। हम x का जो फॉर्मूला लिखा था हमने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो क्या लिखा था, x माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये लिखा था। अब इसने क्या बोला है, अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0, दैट मीन्स अगर आपने इसका वैल्यू फाइंड आउट करा और अगर ये 0 से कम आ गया, मान लो इसका वैल्यू आपके पास आया -1, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, -b प्लस माइनस एज इट इज, यहाँ पे क्या लिखूंगा, -1 लिखूंगा। मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ।
अगर कभी भी अंडर रूट में माइनस का कोई भी वैल्यू आ जाए, -1 की बात नहीं, माइनस का कोई भी वैल्यू अगर अंडर रूट के अंदर आ जाए, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर वैल्यू विल नॉट बी रियल, दैट वैल्यू विल बी इमेजिनरी। क्लियर है? अगर ये नंबर माइनस में आ गया दैट मीन्स ये रियल नंबर नहीं होगा। इसी वजह से हम यहाँ पे लिखते हैं कि रूट विल नॉट बी रियल। ये तीनों कंडीशंस आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, इनको आप अच्छे से नोट कर ले, याद कर ले। ये तीनों की तीनों कंडीशन अब इसी पे बेस्ड है अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.4। बस ये 3 फॉर्मूला है और बाकी जो पीछे का जो हमने पढ़ा था वो हम यूज करेंगे। क्लियर? नाउ विल मूव टू एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज 4.4। आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो इसमें देखो अपना जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ना, उसमें इसने बोला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसने बोला है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। ओके, एक तो रूट्स के नेचर जो है वो फाइंड आउट करना है। सेकंड, इफ द रियल रूट्स देन फाइंड देम, इफ रूट्स आर रियल देन फाइंड। क्या मीनिंग है? अगर आप पहले तो आपको नेचर फाइंड आउट करना है। नेचर में अगर रूट्स रियल आ रहे हैं, रियल दो कंडीशन में थे, एक तो b² - 4ac ग्रेटर देन 0 प्लस में आ जाए तो रियल होंगे, और इक्वल्स टू 0 आएंगे तो भी रियल होंगे, और अगर लेस देन 0 आ जाए, माइनस में आ जाए तो रियल नहीं होंगे। तो उस टाइम पे तो आगे फाइंड आउट ही नहीं होगी, रूट्स निकलेंगे नहीं, तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप? क्लियर? तो अगर रियल है तो हमें फाइंड आउट करने। तो इसमें देखो आपका जो पहला क्वेश्चन है दैट इज 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, अब क्या करना है, पहले आप इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। ठीक है, अब इससे कंपेयर करेंगे तो देखो a का वैल्यू कितना है यहाँ से 2, b का वैल्यू कितना है -3 और c का वैल्यू कितना है +5। बहुत सारे स्टूडेंट से ये गलती होती है, वो इस माइनस को छोड़ देते हैं। बेटा देखो यहाँ पे आपके पास प्लस है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे कोई भी साइन लगा हुआ वो साइन आपको लेकर के आना है। यहाँ पे अगर यहाँ पे भी कोई भी साइन लगा हुआ वो साइन आपको लेना है, यहाँ कोई भी साइन लगा हुआ वो साइन आपको लेना है। क्लियर है? समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ से a का वैल्यू 2 आ गया, b का वैल्यू -3 आ गया, c का वैल्यू 5 आ गया। नाउ b² - 4ac = b का स्क्वायर, b का वैल्यू कितना -3 तो -3 का स्क्वायर, फिर क्या है माइनस, ये -4 × a कितना है 2 × c कितना है 5। सॉल्व कर लो, -3 का स्क्वायर कितना होगा +9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, माइनस करोगे तो कितना बचेगा -31। ठीक है, -31 क्यों बचा? देखो ये ब्रदर है, ये सिस्टर है, दोनों फाइट करेंगे, माइनस होगा, सिस्टर क्या है बड़ी है तो सिस्टर जीत से आएगी, -31। क्लियर? अब b² - 4ac का वैल्यू अपने पास आया -35, और अभी मैंने आपको बताया इफ़ b² - 4ac < 0 देन रूट्स आर नॉट रियल। ये अभी मैंने आपको कंडीशन आपको बताई, तो समझ गए? तो ये क्वेश्चन इधर ही कंप्लीट हो गया, क्योंकि रूट्स जो वो रियल नहीं है, सो वी कैन नॉट फाइंड देम। ओके, हमें जो रियल रूट है वही फाइंड आउट करने हैं, बस ये चेक करना था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो है 3x² - 4√3x + 4, 3x² - 4√3x + 4 = 0। वापस वही इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे तो वी विल फाइंड दैट a = कितना है 3, b = कितना है -4√3 और c = कितना है 4। क्लियर है? ये a का वैल्यू, ये b का वैल्यू, ये माइनस का साइन कभी भी नहीं छोड़ना है, याद रहे, रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। c का वैल्यू कितना है 4। अब देखो b² - 4ac = क्या करना है b का स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है -4√3 का स्क्वायर -4 × a कितना है 3 × c कितना है 4। क्लियर? अब देखो बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चों को इसी में कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब ये क्या आ गया, ये कुछ नहीं है बेटा, बहुत ईजी है। इस पे -4√3 पे स्क्वायर लगा हुआ है, दैट मीन्स ये ऐसे है ना, स्क्वायर का मतलब ये होता है उस नंबर को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 16, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा √9,
रूट 9 का वैल्यू कितना होता है 3, तो ये कितना आ गया 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 एंड इज इक्वल्स टू 48। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये हो गया 48, तो अपने पास इधर आ गया 48 एंड ये 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 और इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0। दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो निकल के आ गया है 0। इसका मतलब क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर। अब अगर रियल है तो हमें रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। अब रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमने अगर ये वैल्यू निकाली है तो हमें क्या करते हैं हम, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी हैव रेड दैट x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, x इज इक्वल्स टू, कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज लिखो, केवल और केवल ए बी सी का वैल्यू पुट करना है। जहाँ जहाँ ए बी सी है बस उनकी जगह है दूसरा वैल्यू पुट करना है, बाकी किसी भी साइन को नहीं छेड़ना है। माइनस है, इस माइनस से कोई छेड़खानी नहीं, वरना ये गलत करवा देगा आपको। अब क्या है, बी का वैल्यू कितना है -4√3, तो ये -4√3 एज इट इज़ लिखना है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि माइनस तो पहले से लगा हुआ है, ये माइनस बेटा फॉर्मूला का है, ये वाला माइनस जो इस वैल्यू का है वो वाला माइनस है। क्लियर है, प्लस माइनस। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो पहले, कितना है 0। 0 का अंडर रूट पे क्या होता है 0, और अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 3, ये हो गया 3। क्लियर। अब देखो ये माइनस, और मैंने आपको बताया था कि हमेशा इस ब्रैकेट से पहले एक मल्टीप्लाई का साइन छिप कर रहता है, हिडन रहता है। तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 4√3। तो x इज इक्वल्स टू 4√3 अपॉन 2 3 जा क्या हो गया 6, या फिर 2 इंटू 3 लिखता हूँ मैं इसको, और 2 इंटू 3 लिखता हूँ तो देखो क्या होगा, यहाँ से देखो 2 2 जा ये हो गया 4। अब देखो बहुत सारे बच्चों हो सकता है कि उनका आंसर नहीं मिले, कि जो है यहाँ पे 2√3 अपॉन 3 है। अब बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये हो गया आपका। बहुत सारे प्यारे बच्चे ये करेंगे कि x इज इक्वल्स टू अपने पास है 4√3 अपॉन 2 इंटू 3। तो बहुत सारे बच्चे तो इसको इससे उड़ा देंगे। नहीं भैया, नहीं उड़ा सकते, क्योंकि ये 3 है, ये √3, बहुत डिफरेंस है दोनों में, बहुत डिफरेंस है। तो क्या हो सकता है फिर बाद में, इसका ये हो सकता है कि अगर ये 4√3 अपॉन 2 इंटू 3 है ना, तो मैं इस 3 को किसी भी पर्टिकुलर नंबर को आप रूट की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, इस 3 को मैं ये लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, मैं 4 को ये लिख सकता हूँ √4 इंटू √4, मैं 5 को ये लिख सकता हूँ √5 इंटू √5, मैं 6 को ये लिख सकता हूँ √6 इंटू √6। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। दैट मीन्स आप किसी भी नंबर को ये लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो जब आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, ऊपर रूट लगा दोगे, और √9 का मीनिंग कितना होता है 3। ऐसे ही 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा, ऊपर रूट लगा दोगे तो क्या आएगा 16 का रूट कितना होता है 4। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 आएगा, ऊपर रूट लगा दोगे 25 √25 का वैल्यू कितना होता है। आ रही बात समझ में। दैट मीन्स वी कैन राइट हियर दैट 4√3 अपॉन 2 इंटू √3 इंटू √3, मैं इस 3 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। क्लियर है। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, और ये 2 2 जा 4, तो अपने पास वैल्यू क्या है 2 अपॉन √3, x इज इक्वल टू 2 अपॉन √3। अब बहुत सारे बच्चे सोचे सर 2 वैल्यू तो नहीं मिली है। हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दैट मीन्स ये दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल होगी। कैसे, देखो यहाँ क्या लगा हुआ है +-0। जब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इक्वेशन मैंने आपको सॉल्व करना बताया था, उस टाइम पे हम एक बार प्लस लेते थे, एक बार माइनस लेते थे। जब आप यहाँ पे एक बार +0 करोगे तो भी वैल्यू वही आएगी, और जब आप एक बार -0 करोगे तो भी वैल्यू वही आएगी। क्लियर है। दैट मीन्स x की जो 2 रूट्स आएंगे वो आएंगे x इज इक्वल टू 2 अपॉन √3 और 2 अपॉन √3। दिस विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन जो वो आपको देखना है। ठीक है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार तो आराम से, कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे, कभी आपका रॉन्ग नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है 2x² माइनस 6x प्लस 3, ये है इज इक्वल टू 0। चेक करना है a का वैल्यू कितना बताओ यहाँ पे 2, b का वैल्यू कितना है -6 और c का वैल्यू कितना है 3। फिर बोल रहा हूँ माइनस को कभी नहीं छोड़ना है, बार बार रिपीट करूँगा क्योंकि बहुत सारे मेरे प्यारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं और उनका रॉन्ग होता आंसर। ठीक है, अब देखो b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू, b का वैल्यू कितना है -6, ये स्क्वायर लगा दिया, -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, -6 का स्क्वायर कितना होगा 36, प्लस आएगा ना, ये समझ चुके हो ना प्लस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगी प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 24, 4 2 8, 8 3 24। जब आप इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास रिमेनिंग आएगा 12। b² माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो कितना है 12। क्या ये वैल्यू ग्रेटर है 0 से? यस, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये मैं कंडीशन बोला था आपको याद करने के लिए, कंडीशन आपको याद करनी है। ठीक है, अब अगर रियल है तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है -6। फिर बताऊंगा कभी भी ये जो माइनस है, दो माइनस आ रहे हैं आने दो, ये वाला माइनस फॉर्मूले का माइनस है, ये वाला माइनस जो नंबर है जो b का वैल्यू है उसका माइनस है। क्लियर, प्लस माइनस √ और b² माइनस 4ac का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ पे कितना है 12, अब 12 अपॉन 2 इंटू a कितना है, a इज 2, ये लो। क्लियर, अब देखो मैंने आपको बोला ब्रैकेट से पहले हमेशा एक मल्टीप्लाई हिडन रहता है, माइनस माइनस क्या होता हो जाएगा प्लस, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस √12 अपॉन क्या आ गया 4। ठीक है, क्या करते हैं एक बार प्लस ले लेते हैं और एक बार माइनस ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस √12 अपॉन 4, x इज इक्वल टू 6 माइनस √12 अपॉन 4। इसमें कोई चेंज नहीं किया है, ये दो साइन एक साथ लगे हुए तो दोनों को एक साथ तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, अलग अलग ही तो करना पड़ेगा ना भाई। तो एक बार मैंने प्लस को ले लिया, एक बार इसमें से माइनस को ले लिया। अब इसको सॉल्व कर दो। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो इस रूट में इस √12 का वैल्यू तो पॉइंट्स में आता है ना, बट हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि इस रूट जो 12 है इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे समझिए इसको, इस चीज़ को इस वाले ब्रैकेट में समझो आप, ये √12 है, क्या मैं इस रूट में इस 12 को यूँ लिख सकता हूँ? एक ही तो बात है यार, 4 इंटू 3 कितना होता है 12 होता है। ये मैंने क्यों लिखा, मैंने इसमें से वो वैल्यू निकाल लिया जिसका रूट होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर जो रूट नंबर होता है वो निकाल लिया। तो 4 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब 4 का रूट निकाल सकते हैं हम, कितना आएगा 2, 3 का हमें पता नहीं है, दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा 2√3। यानी इस √12 की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ 2√3। आई की बात समझ में, फिर से देखो 12 को मैंने लिख लिया 4 इंटू 3, मैंने 4 इंटू 3 में क्यों लिखा, 2 इंटू 6 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो अगर आप 12 को 2 इंटू 6 लिखते हो तो क्या इसमें से आपको बेनिफिट होगा क्या आपका इसमें कोई भी ऐसा नंबर निकला क्या जिसका रूट निकलता हो? नहीं निकला ना, 6 का भी रूट पॉइंट में आता है, 2 का रूट भी पॉइंट में आता है, इसलिए मैंने इसको 4 इंटू 3 लिखा है, क्योंकि एग्जैक्टली मेरे को पता चल रहा था कि 4 का जो रूट है वो 2 होता है, तो कम से कम इतना तो छोटा करें ना इसको। तो ये हो गया 4 का रूट 2 और 3 एज इट इज आ गया। दैट मीन्स अब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 6 प्लस 2√3 अपॉन 4 और x इज इक्वल टू 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। देखो कितना अच्छा लग रहा है इससे, और इसको सरल कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं। कैसे, देखो ये 2 देखो इस 6 में भी है और इसमें भी है, यानी इन दोनों से यहाँ से क्या कर सकते हैं 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन लेता हूँ 2 को तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 4। ऐसा ही एज इट इज़ यहाँ हो जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन में क्या आ जाएगा 4। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो x का जो वैल्यू अपने पास में निकल करके आया दैट इज x इज इक्वल्स टू 3 प्लस √3 अपॉन 2 और x इज इक्वल्स टू 3 माइनस √3 अपॉन 2।
ये लो, ये आपका सिंपलेस्ट आंसर है ये वाला। मतलब ये स्टेप्स सारे इतनी सॉल्व करके जो बच्चा यहाँ तक पहुँच कर समझ लो वो पूरी मैथ्स करना आ चुकी है, उसको ऑल चैप्टर्स वो लर्न कर चुका है। अगर पूरा यहाँ तक देखो, अगर ये आप यहाँ पे छोड़ दोगे तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं है। एग्जामिनर हो सकता है आपका मार्क्स कट कर दे 1/4 1/2, यहाँ से कट सकता है मार्क्स, तो उसको अबाउट 75% मार्क्स देने पड़ेंगे उसको। बट अगर आप यहाँ तक लेके जाते हो तो कोई भी आपका इतना सा भी मार्क्स जो है इसमें से कम नहीं कर सकता। समझ रहे हो मेरी बात को? दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ वी विल टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो तीनों के तीनों जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने। वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन, केवल और केवल आपको b² - 4ac का वैल्यू फाइंड आउट करना था और उसके बाद में नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना था। ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड वैल्यू ऑफ k if the roots of given equation are equal। समझो क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें दो इक्वेशन दी हुई है। पहली जो इक्वेशन दैट इज 2x² + kx + 3 = 0, और सेकंड जो इक्वेशन है वो है kx और उसके बाद में क्या है x - 2 + 6 = 0। इसमें भी k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसमें भी k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये क्या बला आ गई? कुछ नहीं, वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन। इसने k का वैल्यू तो फाइंड आउट करना है बट एक कंडीशन दी है कि रूट्स ऑफ बोथ इक्वेशंस आर इक्वल है, यानी इसके रूट्स वो भी इक्वल है, इसके रूट्स भी इक्वल है। ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, इफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल। ओके, तो हम लिखते हैं यहाँ पे चूंकि रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, ये मैं नहीं लिखा, ये गिवन है क्वेश्चन में। अगर ये कोई कंडीशन गिवन है दैट मीन्स हमने एक कंडीशन पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, अगर रूट्स इक्वल कब होते हैं? रूट्स इक्वल तब होते हैं व्हेन b² - 4ac = 0। बताओ, ये हमने ये लिख करके ये लिखा था, क्वेश्चन वाले ने ये दे करके ये पूछ लिया, मतलब जस्ट इसको रिवर्स कर दिया। थोड़ी देर पहले हम लोग इसको निकाल करके यहाँ जा रहे थे, अब यहाँ से हम यहाँ आए, बस रिवर्स किया, कुछ नहीं। दैट मीन्स अगर आपको कभी भी ये कंडीशन दे दी जाए तो आप इस कंडीशन का नीचे जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बोल सकते हैं हम लोग, ये आपको नोट डाउन कर देना है और इसमें वैल्यू फाइंड आउट करके हम इसका इजीली आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। पहले बताओ ये बात समझ में आई क्या? रूट्स इक्वल है दैट मीन्स b² - 4ac = 0। अभी मैंने आपको ये कंडीशन नंबर सेकंड बताई थी, क्लियर है? अब इसमें क्या कर दो, वैल्यूज़ पुट कर दो। अब वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे? इसको कंपेयर करो आप, ax² + bx + c = 0 से। तो आप देख रहे हो a का वैल्यू कितना है 2, हियर a = 2, b का वैल्यू कितना है? अब b का वैल्यू, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज जाएगा, b का वैल्यू क्या लिखे? अरे x का जो भी कोफिशिएंट है वो b का वैल्यू है। अभी कुछ ना कुछ वैल्यू, ये तो हमें फाइंड आउट करना है ना कि इसके प्लेस में कितना आएगा। तो यहाँ पे b क्या है? यहाँ पे k है फॉर दिस इक्वेशन, और c का वैल्यू कितना है? 3 है। ओके, हो गया। अब क्या करना है, केवल इक्वेशन में वैल्यू पुट करो। b² का वैल्यू कितना है? k का स्क्वायर माइनस एज इट इज 4 × a कितना है? 2 × c कितना है? 3 = 0। क्लियर? अब यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। k² यहाँ से आएगा 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 = 0, और k² = 24, ये माइनस का 24 आगे जाके किसका हो गया? प्लस का, एंड k will be equal to √24। और देखो कभी भी स्क्वायर को जब हम इस पे लगाते हैं तो हम प्लस माइनस का साइन लेते हैं, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा? +- √24। और दूसरा, इसको अभी थोड़ी देर मैंने आपको बताया था पहले कि हम इसको और सोल्व कर सकते हैं। कैसे? मैं 24 को √24 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। ये क्यों लिखा? 4 क्यों लेके आया? क्योंकि 4 का मेरे को रूट मालूम है, इसलिए मैं 4 लेके। 6 का नहीं पता, पढ़ा रहे तो इसका कितना हो गया? 4 का 2 हो गया और 6 एज इट इज आ गया। दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ +- 2 √6।
दिस इज आवर आंसर। आगे बात समझ में, दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखो, एज इट इज नेक्स्ट करना है। बस नेक्स्ट करने से पहले आपको दिख रहा होगा कि ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख ही नहीं रही, क्योंकि उसमें x का पावर 2 तो है नहीं, है ना। कैसे इसने छुपा रखा है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे एक साइन हिडन रहता है मल्टीप्लाई का। दैट मीन्स ये kx जो है इस x माइनस 2 से मल्टीप्लाई। तो पहले इसको सिंपल करते हैं, तो सिंपल करेंगे, देखो kx इस x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, kx स्क्वायर। क्लियर, kx इस माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, देन दिस विल बिकम 2kx। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है, +6 इज इक्वल्स टू क्या है, 0। ओके, बस हो गया सिंपल, केवल मल्टीप्लाई किया मैंने, kx को x से मल्टीप्लाई किया, kx स्क्वायर बन गया, kx को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, -2kx, और +6 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखो, अब यहाँ से अपने पास आएगा, यहाँ से क्या करना है, वापस चूंकि रूट्स आर इक्वल, सो b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। ओके, ये क्वेश्चन में गिवन है, और इसलिए अगर ये गिवन है, अगर रूट्स इक्वल्स है फॉर दिस इक्वेशन b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। अब वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ से वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से वापस वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, तो a का वैल्यू कितना है, जो एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट वही a का वैल्यू है। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे a लगा हुआ, तो एक्स स्क्वायर क्या लगा हुआ, k लगा हुआ, तो दैट मीन्स a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे k है। b का वैल्यू कितना आएगा, अब x के अलावा, अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ये गलती करेंगे b का वैल्यू -2 लेंगे। नहीं बच्चा, यहाँ पे x के अलावा जो भी वैल्यू है वो b का वैल्यू है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, -2 के, माइनस को कभी नहीं छोड़ना, फिर बता रहा हूँ माइनस को कभी नहीं छोड़ना है। तो b का वैल्यू कितना आ गया, -2 के आ गया, और c का वैल्यू कितना आ गया, c का वैल्यू आ गया 6। आगे बात समझ में, ये वैल्यूज इसमें पुट कर दो, तो b का स्क्वायर -2k का स्क्वायर, क्लियर, -4 इंटू a कितना है, k इंटू c कितना है, 6 इज इक्वल्स टू 0। सोल्व कर दो, इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये 4k स्क्वायर। ओके, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा अपने पास में 24k इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो इसको सॉल्व हम कर सकते हैं, यहाँ से जो है मैं 4k कॉमन ले लेता हूँ। 4k अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या हुआ, देखो 4k कॉमन लिए तो 4 तो बाहर निकल गया, यहाँ k स्क्वायर था उसमें से भी एक निकल गया, तो दैट मीन्स रिमेनिंग क्या रहा, k। दूसरा आप ये कर सकते हो, 4k स्क्वायर में 4k से डिवाइड करोगे तो भी रिमेनिंग विल बी k। ऐसे ही आप जब 24k में 4k का डिवाइड करोगे देन दिस विल बी 6 टाइम्स इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ से देखो, यहाँ से मैं जो है, यहाँ से मेरे पास में 2 ग्रुप बन चुके, ये 2 ब्रैकेट बन गए, एक ये वाला ब्रैकेट और एक ये वाला ब्रैकेट, और इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स आई कैन राइट हियर दैट 4k विल बी इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 विल बी इक्वल टू 0। बताओ ये चीज़ समझ में आई क्या? क्योंकि देखो हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर रहे थे उस टाइम पे अपने पास में लास्ट में 2 ब्रैकेट बचते और दोनों के इक्वल हम 0 पुट कर दे। वैसा ही यहाँ पे मैंने 4k कॉमन ले लिया तो 4k के इक्वल भी मैं 0 पुट कर दिया और k माइनस 6 के इक्वल भी 0 पुट कर दिया, क्योंकि दोनों के दोनों ब्रैकेट है। क्लियर है? अब यहाँ से जब आप k का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये क्या कितना आएगा 0, और यहाँ से जब k का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये कितना आएगा 6, और k का वैल्यू 6 अपने पास में 2 वैल्यू है यहाँ से। अब देखो k का वैल्यू जो है, अगर मैंने k का वैल्यू 0 पुट किया यहाँ पे तो k का वैल्यू 0 में पुट करूंगा यहाँ पे तो क्या होगा, ये पूरा 0 बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? अगर मैं k का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा और प्लस 6 होगा। यानी इसका मतलब क्या होता, आपने जो मैंने क्या बताया था इक्वेशन में, हमेशा आपने जैसे यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करी है तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर मैं k का वैल्यू 0 पुट करता हूँ यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा यहाँ तक पूरा, केवल क्या बचेगा 6। क्या 6 और 0 इक्वल होते हैं क्या? नहीं होते। दैट मीन्स दिस इज इग्नोरेबल। ओके, तो k का वैल्यू क्या होगा, फिर बाद में राइट वैल्यू जो है वो k का वैल्यू हो जाएगा अपने पास में 6। ओके, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव व्हिच लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वो एक कंडीशन है सेम। क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव rectangle length is twice its breadth which length is twice its breadth and area is equals to 800 meter square 800 meter square. If so, find its length and breadth. If so, find लेंथ एंड ब्रेथ। ये क्वेश्चन है एकदम इजी क्वेश्चन। बस ये है कि कंफ्यूज मतलब एक डरा रहा है यहाँ पे, इज इट पॉसिबल, मतलब आपको पूछ रहा है क्या है पॉसिबल है। हाँ हमें पता है ना, हम चेक कर लेंगे ना कि पॉसिबल है कि नहीं है। ओके, अभी मैंने आपको बताया ना पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन अभी आपको बताई। इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, रूट्स जो है इक्वल हो गए, रियल हो गए, दैट मीन्स दैट इज द पॉसिबल कंडीशन। अगर b² - 4ac 0 के इक्वल आता है दैट मीन्स रूट्स आर इक्वल एंड रियल, वो भी एक पॉसिबल कंडीशन है। बट इफ b² - 4ac इज लेस देन 0, अगर नेगेटिव में है दैट मीन्स रूट्स आर नॉट रियल इन दैट कंडीशन। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं इजी। इसने क्या बोला है, रेक्टेंगल बोला है, तो ये देखो ये आ गया रेक्टेंगल, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया यहाँ पे, ठीक है, ये रेक्टेंगल बन गया। अब इसने बोला है वुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, दैट मीन्स जो ब्रेथ जो है, ब्रेथ की ट्वाइस क्या है, लेंथ है। अगर ब्रेथ 4 है तो ये कितनी है, 8। समझ रहे हो बात को, ट्वाइस है। तो अगर ट्वाइस है तो हमें तो पता नहीं है ना ये 4 है क्या, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, x मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी फिर बाद में 2x मीटर हो जाएगी। बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चों से यहाँ पे मिस्टेक होती है कि वो इसको x मान लेते हैं और फिर बाद में इसको 2x कर देते हैं। बेटा यहाँ पे इसने ये बोला है कि लेंथ जो है वो ट्वाइस है ब्रेथ की। इस लाइन को समझो आप, लेंथ जो वो ब्रेथ की ट्वाइस है, इसलिए मैंने ब्रेथ को माना। मैंने लेंथ को क्यों नहीं माना, मैंने लेंथ को इसलिए नहीं माना क्योंकि इसने बोल रखा कि ब्रेथ की ट्वाइस, ब्रेथ की 2 टाइम्स क्या है, लेंथ है। दैट मीन्स आप ब्रेथ को जब x मान लेते हो तो लेंथ कितनी हो जाएगी, फिर 2x हो जाएगी। अब इजीली हो जाएगा आराम से। लेट breadth of rectangle is equals to x meter. So according to question, length will be equal to 2x meter. ये मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट देखो क्या दिया है, एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है क्वेश्चन में। एरिया क्या होता है भाई, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है ना एरिया रेक्टेंगल का। तो यहाँ पे पुट कर देते लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 800। लेंथ कितना अपने पास में 2x और ब्रेथ कितना अपने पास में x इज इक्वल्स टू 800। ठीक है, यहाँ से देखो क्या आएगा, 2x² इज इक्वल्स टू 800। ओके, x² इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 400। ओके, और x का जो वैल्यू है वो कितना आएगा फिर बाद में, x का वैल्यू आएगा मेरे पास में √400, लेकिन साथ में क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। ये कंडीशन याद रखिए, जब स्क्वायर को हम लोग इस रूट पे लगाते हैं तो प्लस माइनस लेते हैं साथ में। ओके, और √400 का वैल्यू कितना होता है, x इज इक्वल्स टू अपने पास में आ जाएगा +-20। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू क्या आया, एक तो 20 मीटर और x इज इक्वल्स टू आ गया अपने पास में -20। x का वैल्यू क्या आया 20 और -20। अब बताओ इसमें से कौन सी वैल्यू ले, x की तो 2 वैल्यू जा चुकी है, बट मैं इससे पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ कभी भी लेंथ या साइड जो है वो कभी भी माइनस में नहीं होती है। दैट मीन्स दिस इज नॉट राइट वैल्यू। तो राइट वैल्यू क्या होगी फिर बाद में, x इज इक्वल्स टू 20। तो x हमने क्या मानी थी, ब्रेथ, तो ब्रेथ कितनी आ गई 20 मीटर, और ये कितनी आ गई फिर 2 × 20 इज इक्वल्स टू 40 मीटर। ओके, बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होगा कि सर आपने इसमें चेक तो नहीं किया। इसमें देखो चेक करने वाली कंडीशन ही नहीं बनी, आप चाहते तो यहाँ से चेक कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि अपने पास में क्या बना यहाँ से, x² इज इक्वल्स टू 400। देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे, अगर हाँ x² इज इक्वल्स टू 400 बना, यहाँ पे बना था ना, x² इज इक्वल्स टू 400 बना। फिर मैंने क्या किया, इस स्क्वायर को जब हम हटाते हैं, क्योंकि हमें तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सीधी सी बात है, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर को जब हटाया तो रूट पे चला गया। बट मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ सॉल्व करने के बजाय मैं इसको इधर ले आता हूँ।
और इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको और इसको कंपैरिजन करते हैं तो देखो आपको क्या नज़र आ रहा है जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हो। तो एक्स स्क्वायर तो है इसमें, इसका दैट मीन्स ए का वैल्यू तो है इसमें 1, बट इसमें एक्स है क्या, कहीं पर नहीं है, दैट मीन्स एक्स नहीं है, दैट मीन्स बी का वैल्यू कितना है फिर इसमें 0 है, और सी का वैल्यू कितना है फिर बाद में -400 है। क्लियर है। अब हमें यहाँ से क्या कर सकते हो, अब जो भी आपको फॉर्मूला लगाना था वो आप लगा सकते हो। बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल्स टू बी का वैल्यू कितना है 0, 0 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 और इंटू -400। ओके, अब ये 0 एज इट इज आ गया। अब देखो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, प्लस हो गया, और 4 4 जा 16, तो ये बन गया अपने पास में 16। दैट मीन्स बी स्क्वायर -4ac का जो वैल्यू है वो कितना आ गया अपने पास में 1600। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, इस वाले वैल्यू को किस में पुट करोगे, अपने फॉर्मूला में। आइए फॉर्मूला में पुट करते हैं। x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac माइनस अपॉन 2a। x इज इक्वल्स टू b कितना है 0 प्लस माइनस इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट किया कितना है 1600 अपॉन 2 इंटू कितना आ गया 1। क्लियर। अब देखो x इज इक्वल्स टू 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स अपने पास में क्या बचा प्लस माइनस। अब अंडर रूट 1600 तो इसका वैल्यू कितना आएगा 40 अपॉन में क्या है 2। समझ रहे हो। अब जब आप इस 2 से इसको ये डिवाइड कर दोगे तो x विल बी इक्वल टू क्या आएगा +-20। ये भी क्या था x इज इक्वल टू +-20। ये देख लो, समझ रहे हो बात को। मतलब आप जो है यहाँ से यहाँ जाना है तो आप ऐसे भी चले जाओ या ऐसे चले जाओ, डिपेंड आप पे करता है। क्लियर है, समझ गए। मेरे हिसाब से मैंने आपको दोनों मेथड एक्सप्लेन कर दी। क्लियर है। चलो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है आपकी ये वाली, जो एक्सरसाइज बहुत ईजी, और इसमें से पूरे चांसेस है जो के का वैल्यू फाइंड आउट करना ना, वो वाला के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। उस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख ले एक बार, पूरे चांसेस हैं वहाँ से एक क्वेश्चन निकलने का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर है अपना 4। ऐसा ही है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। अब सिचुएशन देखो क्या दी है इसने, सिचुएशन दी है भाई साहब ने, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स is 20 years, is 20 years, 4 years ago, product of ages was 48, ओके 48 हमें फाइंड आउट करना वापस कि ये कंडीशन पॉसिबल है क्या। वही मेथड है अपना, वही सब कुछ है कि x का वैल्यू जो है बी स्क्वायर -4ac का जो वैल्यू है वो क्या 0 और 0 से ग्रेटर आ रहा है। अगर 0 से छोटा आ रहा है, माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स दैट कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। अगर माइनस में आ रहा है तो वो कंडीशन पॉसिबल नहीं। आइए बनाते हैं। एज वाले क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं इससे पहले भी। इसने क्या बोला है, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स ऑफ दिस 20 ईयर्स। अब मैंने आपको बताया था जब कभी भी आपको सम दिया जाए तो उसमें से आप एक को एज्यूम कर लो। अगर मैं एक को x एज्यूम कर लेता हूँ तो सेकंड अपने आप आ जाएगी। कैसे, उस सम में से आप उसको माइनस कर दो। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप 2 फ्रेंड्स हो, दोनों की एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है। अब उसमें से आपका जो फ्रेंड है वो 12 ईयर्स ओल्ड है, तो आप कितने होंगे, आप दोनों की एज का सम कितना है 20, आपका फ्रेंड कितना है 12 ईयर्स ओल्ड, तो आप कितने बचोगे 8 ईयर्स ओल्ड। कैसे करोगे, आप इस 20 में से इस 12 को माइनस कर दोगे, इसमें से ये माइनस कर दोगे तो आपकी एज आ जाएगी। सेम ये करेंगे, अगर दोनों फ्रेंड में से एक ही एज हम मान लेते हैं, एज्यूम कर ले, तो सेकंड की एज कितनी हो जाएगी 20 - x हो जाएगी। सिंपल। लेट एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल्स टू x ईयर्स, सो एज of second friend will be 20 - x years। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं 3-4 बार रिपीट करवा चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीडली चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन हम रिपीट कर चुके हैं। अब है आपकी एक्सरसाइज की बारी, प्रैक्टिस की बारी।
ओके, तो देखिए एज एक एक्स मानी तो सेकंड की क्या आ गई 20 माइनस एक्स आ गई। अब इसने बोला 4 ईयर्स अगो, अब 4 ईयर्स अगो जाना है। सेम वो एग्जाम्पल लेते हैं 20 ईयर्स दोनों का सम। आपका फ्रेंड कितना 12 ईयर्स ओल्ड, आप कितने होंगे 8 ईयर्स ओल्ड। अगर आपका फ्रेंड 12 ईयर्स ओल्ड है और ये 8 ईयर्स ओल्ड है, अब 4 ईयर्स अगो ये कितना था, कितना होगा 4 ईयर्स अगो 8 का, और आप कितने होंगे 4 के। कैसे 4 ईयर्स अगो बोला, दैट मीन्स आपको क्या करना है -4 करना है। और 4 ईयर्स आफ्टर बोलता तो क्या करते उसमें प्लस कर देते। बस ये फंडा है, एगो में माइनस करते हो और आफ्टर में प्लस करते हैं। तो दैट मीन्स 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो एज ऑफ वन फ्रेंड विल बी x minus 4 years, clear, and each of second friend will be 20 minus x minus 4। इसकी प्रेजेंट एज तो ये है ना 20 माइनस एक्स, तो हम अपने को क्या करना 4 ईयर्स एगो की निकालनी है, तो 4 क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो तो अपने पास में क्या आएगा 16, 20 में से 4 माइनस करें 16 माइनस एक्स ईयर्स, ये लो सेम एज इट इज, वही 4.3 में करा, वही 4.2 में करा, वही 4.1 में, मतलब एक क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो रहा। देखो अब इसके बाद भी अगर आप गलत कर रहे हो तो फिर बाद में आपकी मिस्टेक। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, ये बोला कि 4 ईयर्स अगो जो इनका प्रोडक्ट है वो कितना होगा 48 होगा। दैट मीन्स ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 48। मैं यहाँ पे ये नोट कर सकता हूँ x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 48। क्लियर है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ था, मैंने एज इट इज कर दिया। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं हम लोग, बोथ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कर दो मल्टीप्लाई, तो देखो क्या होगा, मैं इस x को पहले 16 से मल्टीप्लाई करूंगा, देन दिस विल बिकम 16x। मैं इस x को x से मल्टीप्लाई करूंगा, देन दिस विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इस -4 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, देन दिस विल बिकम -64। मैं इस -4 को -x से मल्टीप्लाई करूंगा, देन दिस विल बिकम +4x इज इक्वल्स टू 48। क्लियर है, आ रही बात समझ में। अब देखो क्या करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, देखो ये एक्स स्क्वायर पहले लिख लेते हैं। अब देखो ये 16x और ये 4x दोनों ऐड होंगे ना, दोनों ब्रदर है, दोनों भाई हैं, और भाई भाई तो एकदम एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 16 ये भी भाई है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों ऐड होकर के 20x हो गए। और -64 और ये 48 को भी इधर ले आओ, -48 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, ये देखो इसको मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, ये आया -x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 20। अब देखो अब दोनों बहनें आ गई, ये भी बहन है ये भी बहन, दोनों माइनस माइनस दोनों क्या होगी ऐड हो जाएंगी यहाँ पर भी। तो ये ऐड होगा तो ये अपने पास में आ जाएगा माइनस, और 8 और 4 कितना हो गया, ये लो। क्लियर। अब देखो मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर को प्लस में रखते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी रोंग नहीं होगा आपका, मैं ये नहीं बोल रहा कि रोंग हो जाएगा, करना कंपलसरी है नहीं। अगर इसको प्लस का कर लोगे तो ईजी हो जाएगा थोड़ा, समझ रहे हो बात को। तो अगर आप इसको प्लस का करोगे तो क्या करते हैं हम लोग, प्लस का करने के लिए इसके सब के साइन बदल दो। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसका साइन बदल दो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका साइन बदल दो ये -20x हो जाएगा, इसका साइन बदल दो ये प्लस का हो जाएगा, इसका साइन बदल दो ये तो 0 ही रहेगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कई बार। मान लो मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अगर यहाँ पे मान लो 4 हुआ, मान लो एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं, ऐसी कंडीशन बनती नहीं है, बट मान लो कि 4 हुआ तो फिर क्या करेंगे। तो क्या करना है फिर, अगर आपने इधर अगर साइन बदले हैं तो उसको बेचारे को अकेले को क्यों छोड़ रहे हो भाई, उसने क्या दुगना किया है। अगर आप जो ऑपरेशन आपने इधर किया वो ऑपरेशन उधर भी करोगे, आपने इधर सबके चिन्ह साइन बदले हैं तो उधर भी साइन बदल दो, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा फिर बाद में माइनस हो जाएगा। क्लियर है ना बात, ये होता है। तो ये आ गया 0 और 0। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये पॉसिबिलिटी देखनी है। पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, b² - 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो a का वैल्यू कितना है इसमें 1, b का वैल्यू कितना है -20, माइनस नहीं छोड़ना है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ माइनस नहीं छोड़ना है। अब b² - 4ac का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन b², b कितना है -20 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1 इंटू 112। अब देखो -20 का स्क्वायर करें कितना आएगा 400 माइनस, अब देखो ये कितना बनेगा, ये बनेगा, ये बन गया।
जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा -48, क्योंकि देखो एक भाई है और एक बहन है, दोनों लड़ेंगे, बहन बड़ी है तो बहन जीत जाएगी, -48। अब बताओ मेरे को क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो b² - 4ac का जो वैल्यू माइनस में आ रहा है, और हमने लिखा था कंडीशन नंबर 3, इफ b² - 4ac लेस देन 0 देन रूट्स आर नॉट रियल। ओके, सो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लियर है? समझ गए? एकदम इजी क्वेश्चन है, चौथी बार हम ऐसे क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसी के साथ आज हम इस एक्सरसाइज का समापन कर देंगे विधिवत रूप से। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है अपना कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास में। फिर हम जो है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, चैप्टर नंबर 5। ओके, पहले भी इसका जो अंतिम जो सवाल है, लास्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क is it possible to design a rectangle, मैं रेक्टेंगल लिख रहा हूँ, पार्क वार्क नहीं लिख रहा, मैं सीधा रेक्टेंगल लिख रहा हूँ, रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, अगर पॉसिबल है, इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। सेम क्वेश्चन, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन चल रहा है। अब इतना रिपीट करने के बाद में तो क्वेश्चन याद हो जाते हैं कि इस वाले एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन था उसका ये आंसर है, ऐसे याद हो जाते हैं इतनी बार रिपीट होने के बाद में। ठीक है, सेम देखो वही क्वेश्चन, अभी इसी एक्सरसाइज में हम दूसरी बार कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, इससे पहले 3-4 बार पहले कर चुके हैं। देखो तो हमें क्या डिज़ाइन करना, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगल। अब इसने रेक्टेंगल की बात करी है तो रेक्टेंगल को बना देते हैं पहले, ये लो रेक्टेंगल बना दिया। ओके, अब इसमें देखो पैरामीटर बोला है 80 मीटर, पैरामीटर जो है 80 मीटर, आई एम राइटिंग हियर दैट पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 80 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, एरिया एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये भी क्वेश्चन में गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, अब क्या कर सकते हैं हम इसे, जब तक हमें कोई भी अगर शेप दिया जाए तो उसका जब तक साइड का हमें पता नहीं है, लेंथ ब्रेथ के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, तो हम कुछ नहीं कर सकते ना उसका, समझ रहे हो। अब इसमें हमें लेंथ के बारे में कुछ बोला नहीं, इसने ब्रेथ के बारे में कुछ बोला है, तो दोनों का एज्यूम कर लो इसमें। लेट लेंथ इज x एंड ब्रेथ इज y मीटर, लेट length of rectangle is equals to x meter and breadth is equals to y meter। क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, बस कुछ नहीं करना है। वी नो दैट पैरामीटर कितना गिवन है अपने को, पैरामीटर गिवन है 80 मीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला तो आप 4th 5th क्लास से पढ़ते आते हो, क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ कितनी है x और ब्रेथ कितनी है y, इज इक्वल्स टू क्या गया 80। इस 2 को भगाओ यहाँ से, ये क्या कर रहा है अकेला, इधर भेजो, इसके जैसा जो तो उधर है ना, जब मल्टीप्लाई में उधर जाएगा किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 80/2, और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया फिर 40। ये लो, आगे बात समझ में। अगला और चलो, नेक्स्ट क्या गिवन है, एरिया। एरिया कितना गिवन है अपने को 400। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है, इज इक्वल्स टू कितना है 400। अब क्या करूं मैं, यहाँ तक तो कर दिया, बट अब क्या करूं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ हम ये कर सकते हैं भैया, यहाँ से अपन क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल में चलते हैं, या तो आप इस पूरी इक्वेशन को x में करो या इस पूरी इक्वेशन को y में करो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। y इज इक्वल टू कितना आएगा 40 माइनस x, यानी इस y को यहाँ रखा तो ये x को उधर बेच दिया, ये प्लस का तो उधर जाके किसका हो गया माइनस का, इस वैल्यू को मैं उसमें पुट कर दूंगा, सिंपल। यहाँ से मैंने y का वैल्यू फाइंड आउट किया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में लिख रहा हूँ। तो पुट
y इज इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स। अब जहाँ y है उसको हटा दो, उसकी जगह ये रख दो, हो गया काम अपना। तो x इंटू वाई है, y की जगह क्या रखना है 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना है 400। अब क्या करना है अपना, देखो ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हो, रिपीटेड। x को मल्टीप्लाई करोगे 40 से तो दिस विल बिकम 40x, x को मल्टीप्लाई करोगे x से तो दिस विल बिकम x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया 400 आ गया। ओके देखो तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या कर दिया, ये कुछ नहीं किया, केवल इस 400 को इधर लेके आया, प्लस का था इधर आके किसका हो गया माइनस का हो गया। ये देखो बन गया ना इक्वेशन, ये लो सिंपल। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का है, चलो मैं अब की बार आपको इसी से करके बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है सर माइनस को प्लस क्यों कर रहे बार बार में। चलो अब इसी से हम करते हैं। तो अपने पास जो इक्वेशन बना है वो बना है इक्वेशन जो अपने पास बना वो बना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400। सर ये क्या कर दिया, कुछ नहीं किया बेटा, केवल मैंने इनकी स्थिति जो पोजीशन है वो चेंज करी है। ये एक्स स्क्वायर जो है इसको इधर कर दिया। अरे देखो अगर 2 + 5 जो है उसका वैल्यू 7 होता है तो 5 + 2 कर दूंगा तो भी वैल्यू चेंज थोड़ी हो जाएगा, 7 ही तो रहेगा ना। यही मैंने किया है, एक्स स्क्वायर को मैं इधर लेके आ गया और इसको इधर लेके गया। क्यों किया गुरुजी, क्योंकि हमारी जो कंडीशन होती है जो ऐसे तो बनती है ना, जो इक्वेशन बनती है वो ऐसे तो बनती है ना, एक्स स्क्वायर पहले रहता है तो इसकी क्या बेइज्जती कर रहे हैं, इसको पहले करते हैं ना। ओके ये हो गया। अब क्या करना है हमें, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी। उसके लिए आपको चाहिए abc की वैल्यू। अब देखो बेटा यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, a का वैल्यू कितना होगा इसमें। बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चे a का वैल्यू इसमें 1 करेंगे और उनका क्वेश्चन आंसर पूरा गलत हो जाएगी, इतनी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। a का वैल्यू बेटा यहाँ पे -1 आएगा, क्योंकि मैंने बोला माइनस कभी भी आपको छोड़ना नहीं है, ये माइनस आपका क्वेश्चन पक्का रॉन्ग करवाएगा, इसलिए इससे बच के रहना। तो a का वैल्यू कितना आएगा -1, b का वैल्यू कितना आएगा 40 और c का वैल्यू कितना आएगा -400। क्लियर है, वैल्यू पुट कर दो इसमें, और वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आएगा b², b का वैल्यू कितना है 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है -1 इंटू c कितना है -400। ये लो, तो देन वी विल गेट दैट b² माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 40 का कितना होता है स्क्वायर 1600, और इसको भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये -4 इंटू ए का वैल्यू -1c, देखो कितने माइनस आ गए, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। क्या करें, कुछ नहीं भाई, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस आया ना यहाँ तक पहुँचने के बाद, इस प्लस को वापस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इन्हों को मल्टीप्लाई तो करना आपस में। अरे हम जब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 4 1 जा 4 आया, फिर उस 4 को वापस 400 से मल्टीप्लाई कर दे। वैसे साइंस को मल्टीप्लाई करो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस आया, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई क्या है अपने पास माइनस, तो ये आ गया अपने पास माइनस, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600, और b² माइनस 4ac का जो वैल्यू हमें फाइंड आउट हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 0, और इज इक्वल्स टू अगर 0 हो जाए दैट मीन्स क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये लो हो गया, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी तो है। अब इसने बोला पॉसिबिलिटी है तो आप इसका वैल्यू भी फाइंड आउट करो, करेंगे ना, वैल्यू क्यों नहीं फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं ना, अब इसका काम हो गया है, क्वेश्चन को हटा देते हैं, इसका काम हो गया है और इसका काम हो गया है। तो अभी देखो इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम। कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही अपना फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू क्या होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल्स टू माइनस b का वैल्यू कितना अपने पास में, b का वैल्यू देखो ये रहा 40, ये आ गया 40 प्लस माइनस √, इसके अंदर ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना आया है 0, तो ये आ गया 0 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है -1। ये लो हो गया काम, अपना काम हो गया। तो देखो x इज इक्वल्स टू -40 प्लस -0 अपॉन -2, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना भैया, अब इतना करना है, ये +0 -2 कर देता हूँ, -40 -0 अपॉन -2 कर देता हूँ, ये भी x का वैल्यू, ये भी x का वैल्यू, देखो करेंगे तो क्या आएगा -40 अपॉन -2 कितना आएगा 20, और यहाँ से निकालेंगे तो भी कितना आएगा -40 अपॉन -2 कितना आएगा 20। ये लो, ये x का वैल्यू, दोनों सेम क्यों आए,
ये मैंने आपको कंडीशन नंबर 2 लिखवाई थी। ये देखो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर इक्वल एंड रियल। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, तो रूट्स क्या है, इक्वल एंड रियल है। एक्स हमने क्या एज्यूम करा था, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x मीटर, और x का वैल्यू कितना आया है 20 मीटर। अब सर y तो नहीं है, ब्रेथ भी पूछा था क्वेश्चन में, निकालेंगे ना। ये देखो ये रहा y इज इक्वल्स टू क्या है, आपने क्या निकाला हमने, y इज इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स। तो y इज इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आएगा 20। 40 में से 20 माइनस करोगे क्या 20, ये लो। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका, एकदम इजी क्वेश्चन, मतलब इतने इजी क्वेश्चन है, और इसमें से एक ये वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये मैं बता रहा हूँ, बहुत रेयर चांसेस। के का वैल्यू वाला क्वेश्चन वो याद रखें, तीनों की तीनों कंडीशन अच्छे से याद कर लें, और इससे अलावा जो भी एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से देख ले, अच्छे से समझ ले। ओके, ये जो है आपकी 4.2, 4.3, 4.4 और 4.1 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने हर एक क्वेश्चन का आपके सामने करवाया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आपका हर एक जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करी जाएगी, आपको बहुत अच्छे से इधर ही समझाया जाएगा। ओके, अपनी पढ़ाई में जुटे रहिए, इधर उधर मत भागिए, एग्ज़ाम्स बहुत पास आ चुके हैं, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। ओके, तो और जुड़े रहें हमारे साथ में, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, थैंक यू वेरी मच।